सर जैसे आज के सांसारिक जीवन में मैं इससे सहमत हूँ। जो जैसा समझ पाएगा बुद्ध को या ओशो को या वेदों को, वैसे ही अपने ज्ञान को डिफाइन करेगा। मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि व्यक्ति के मृत्यु के बाद कुछ तो शेष ऐसा रहता ही है, इसको हमने आत्मा नाम दिया, जिससे हमारे अगले जीवन का आधार और बेस बनता है। कॉन्शसनेस तो रहती है, चाहे उसको हम आत्मा कहें, चेतना कहें, कुछ भी कहें। लेकिन सर काफी क्वेश्चंस ऐसे सांसारिक जीवन में लोगों के भी रहते हैं। इससे अटैच अगर लिया जाए कि कोई कहता है कि हम पैदा हुए तो इतनी गरीबी में पैदा हो गए, हमारा क्या गुनाह था, हम पैदा हुए तो पैदा होते ही हम या मदर एक्सपायर कर गई या फादर एक्सपायर कर गए, या पैदा होते ही परिवार का सुख नहीं मिला, या पैदा होते ही हमारे पास एक धुर जमीन भी नहीं है। कोई पैदा हो जाता है ऐसी जगह जहाँ सब कुछ उपलब्ध है, कोई पैदा ऐसी जगह हो जाता है जहाँ कुछ भी उपलब्ध नहीं है, कोई पैदा बहुत सुंदर हो जाता है, कोई पैदा होता है वो जो है डिफेक्ट होता है वो। तो उसके कर्मों को इस हिसाब से अगर समझा जाए तो पूर्व जन्म से ही डिफाइन होते हैं। या फिर कॉन्शसनेस जब भ्रूण में आती है, जब प्रकृति भ्रूण में जीव को जन्म देती है, तो वहां से ये कर्म की प्रक्रिया कुछ स्टार्ट होती है कि कुछ माँ की गलती हो या फादर की गलती हो या बच्चे की गलती हो या कुछ डिस्टरबेंस हो, वहां से कर्म बनने शुरू होते हैं या पूर्व जन्म से बनने शुरू होते हैं। जैसे इसको ऐसे डिफाइन करूं, विज्ञान के मामले में कहा गया है कि पोलियो तब होता है जब भ्रूण में कोई गलती की गई हो, तब बच्चा जल्दी पैदा होता है तो वो पोलियो ग्रस्त हो जाता है। और ये बहुत लोगों को शिकायत है कि हम गरीबी में काहे पैदा हुए, वो अमीरी में काहे पैदा हुआ। पूर्व जन्म को ना किसी ने देखा है ना कोई जानता। भ्रूण में जो गलती होती है, भ्रूण में कुछ कमी रह गई, तो उसका असर आत्मा में पड़ेगा या बॉडी पे? बॉडी पे। हाँ। तो उस डैमेज बॉडी को चुना किसने? आत्मा नहीं चुना, हम ही चुनते हैं ना। हाँ बिल्कुल सत्य बात, आत्मा ही चुना। आपने वैसी बॉडी क्यों चुनी? आप कुछ स्वस्थ बॉडी चुन लेते। अगर कोई आत्मा उसमें प्रवेश नहीं करती तो बच्चा मरा हुआ पैदा होता है। हाँ बिल्कुल, वो एक मांस का टुकड़ा होता है, मांस का टुकड़ा होता है, उसमें आत्मा ही नहीं है, उसमें जीवन ही नहीं है। जीवन ही नहीं है। ठीक है, तो आप चुनते हैं। देखिए, आपने जो सवाल पूछा, ये सवाल आपका नहीं है, ये सवाल हजारों करोड़ों लोगों का है। बड़ा सांसारिक क्वेश्चन है सवाल, ये सांसारिक मुझे से सवाल है। अनुभव से ये जानकारी थोड़ी बहुत है, लेकिन अब आप डिफाइन कर देंगे तो और लोगों को भी क्लियर हो जाएगा। मैं इसका जवाब देने के लिए बहुत उत्साहित हूँ। थोड़ा लंबा आंसर होगा और मैं चाहूंगा कि इसमें थोड़ी कॉमेडी भी हो। बिल्कुल, हंसी मजाक के थ्रू मैं बोलूंगा, जैसे आप समझा सकें। मैं अपना ही एग्जांपल दूंगा। इसमें आपको हंसी आएगी लेकिन इसमें गहराई है, ठीक है? तो मैं चाहता हूं कि बहुत ध्यान से आप इसका आंसर सुने, ठीक है? मैं अपना एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए मैं घर में अकेले हूं, कोई साथ में नहीं है, मुझे अकेलापन पसंद है। अब अगर मैं बाथरूम के अंदर नहा रहा हूं और मेन गेट की कुंडी लगी है, कोई कितना ही बेल बजाए तो गेट खोलने के लिए कोई नहीं जाएगा, कोई है ही नहीं मेरे अलावा। मैं खुद निकलूंगा तो जाऊंगा, तब तक वो चाहे वापस चला जाए, चाहे वेट करे, जो भी हो, तो मैं अकेला हूं। अब मान लीजिए मुझे शांत वातावरण पसंद है कि जब मैं कोई काम, मैं ब्रश कर रहा हूं, मैं नहा रहा हूं, मैं कपड़े धो रहा हूं, मैं कुछ भी कर रहा हूं, तो मुझे डिस्टरबेंस नहीं चाहिए, मुझे शांति से अपना काम करने दो। तो इस बीच अगर कोई अर्जेंट कॉल आता है, घंटी बजती है फोन की, तो मैं देखता हूं कौन है, क्या है, मैं बात कर लेता हूं, कुछ अर्जेंट रहता है तो। और अगर फालतू में ही घंटी बज रही है तो मुझे घंटी की आवाज पसंद नहीं है, कितना भी अच्छा रिंगटोन लगा दीजिए, अगर आप उस वक्त अपने काम में मगन हैं, उस वक्त वो रिंगटोन बजे तो आपको दिक्कत, आपको परेशानी होगी। बेवजह अगर बजता है तो, किसी आलतू फालतू का कॉल आ गया तो आप सोचते हैं कि मैं साइलेंट पे ही रखूं इसको, क्योंकि आप उसके रिंगटोन को देर तक नहीं सुनना चाहते। ठीक है, कॉल आया, देख लिया। अब मान लीजिए कि मैं हैंड वॉश कर रहा हूं, दोनों हाथ में मेरा झाग है, साबुन लगा हुआ है, ठीक है?
10:30 बजे सुबह। अब मैं हाथ को रगड़ रहा हूँ, उसको क्लीन कर रहा हूँ, हैंड वॉश में जाएगा, उसमें पानी पड़ेगा, टाइम लगेगा उसको, ठीक है। मैंने हैंड वॉश, लिक्विड हैंड वॉश लिया, झाग बनाया, इतने में अलार्म बजा। अब उस अलार्म को बंद करने के लिए पहले तो मुझे हैंड वॉश करना होगा, तौलिए से पोंछना पड़ेगा, हाथ गीला से मैं फोन छू नहीं सकता। अब जब तक मैं उसको हैंड वॉश करूंगा, पानी गिरेगा उसको प्रॉपर वे में, फिर तौलिए से इसको पोंछता हूं, तब तक वो तो घंटी मेरे को सुनना पड़ेगा ना कान में, जो मुझे पसंद नहीं है। अब मैं दुखी तो, गुस्सा तो आ रहा है अंदर से कि क्यों बज रहा है, ये अलार्म बज रहा है। तो सवाल यह है कि तुम दुखी तो हो रहे हो बेटा, लेकिन अलार्म किसने लगाया था? पड़ोसी ने लगाया था, खुद ही लगाता है। और खुद भूल गए कि 10:30 बजे का अलार्म है, बजेगा, और तुम्हारा हैंड वॉश, अब तुम ठीक से साफ भी नहीं करोगे, तुम पहले पूछने जाओगे, फिर इसको स्टॉप करोगे, फिर से हैंड वॉश करोगे, या उसको तुम झेलो। जब तक तुम हैंड वॉश कर रहे हो ना, वो कान में जा रहा है और सुनते रहो उसको। तुमको तो शांति भंग पसंद नहीं है। आपको जो पसंद नहीं है उस वो किसने किया, किसकी वजह से है? आपको क्या पसंद नहीं है? आपका बैंक बैलेंस पसंद नहीं है आपको, हाँ, उसको मेंटेन हमने किया। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी पसंद नहीं है, आपकी गरीबी, आपका दुख आपको पसंद नहीं है, आपकी परेशानी आपको पसंद नहीं है। किसने पैदा किया था? आपको अलार्म की घंटी पसंद नहीं है, अलार्म लगाया किसने था? मैंने ही लगाया था। तो जो आपको नहीं पसंद है, जो आपको दुखी कर रहा है, जो आपको हर्ट कर रहा है, उसको क्रिएट किसने किया? उसको पैदा किसने किया? गरीबी को पैदा किसने किया? गरीबी से प्रॉब्लम है ना आपको, गरीबी को पैदा किसने किया? एक से एक गरीब लोग पैदा होते हैं, जीरो से स्टार्ट करते हैं, साइकिल पर निरमा बेचते हैं, और आज निरमा कंपनी का मालिक है। हाँ, बहुत जीरो से हीरो बनने वाले एक दो एग्जाम्पल थोड़ी हैं, ऐसे बहुत हजारों एग्जाम्पल है जो बिल्कुल जीरो से हीरो बनते हैं। उसके पास पैसा नहीं इन्वेस्ट करने के लिए, वो कोई ऐसा काम ढूंढ लेगा जिसमें पैसा लगता ही नहीं है। मान लो कि मैंने म्यूजिक एकेडमी खोला, मेरे पास पैसा नहीं था, तो एकेडमी खोलने में क्या लगता है? जहां पर मैं सोता हूं, जहां पर मैं रहता हूं, वहां से भी शुरू किया जा सकता है। बिल्कुल। आस पड़ोस के दो चार बच्चों को बुला लीजिए, फीस आएगी, महीने की थोड़ी बहुत आएगी, उससे आप हारमोनियम खरीद लीजिएगा। तब तक बिना हारमोनियम के भी 1-2 महीने आप, आजकल मोबाइल में भी हारमोनियम, और क्या चाहिए आपको? वो जो करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करते हैं, लाखों रुपए इन्वेस्ट करते हैं, वाला हो तो क्या, वो समय भी आएगा, आप स्टार्ट तो करो। तो अगर आप गरीब हो तो गलती किसकी है? आप भी तो कभी गरीब थे, तो आपके पूर्वज कभी गरीब रहे होंगे। बिल्कुल। आपने भी तो वो समय देखा है ना जहां पैसों की दिक्कत होती है। हाँ, होते अभी आप कहां पर हैं? कैसे हुआ ये? मेहनत से। किसने किया? पड़ोसी ने आगे किया था? नहीं, खुद। आपकी बुद्धि, आपका दिमाग, आप खुद ही क्रिएट करते हो। वो हमारा बनाया हुआ है, हमारा जीवन हमारा बनाया हुआ है। मैं कल को 20 साल तक दारू पीता हूं, उसके बाद लीवर सड़ जाता है तो मैं रोता हूं, जमीन मकान भी गए। किसने कहा था पीने के लिए? पड़ोसी ने पिया था कि तुमने पिया था? वो जो लीवर आज सड़ा, 20 साल पहले उसकी शुरुआत किसने की थी? इल्जाम किस पे डालोगे? भगवान पे? बीज तो हमने ही बोया था ना। नहीं, आप बीज बोते हैं, उसको खाद पानी देते हैं, जहरीला पेड़ उगता है, जहर पैदा होता है, और गलती परमात्मा की। भगवान ऐसा क्यों करते हैं? सवाल ही नहीं उठता। भगवान ने किया। भगवान ने कब किया? भगवान तो आगे बोलेगा, है दारू मैंने पी थी कि तूने? उसको कहाँ टाइम है इतना समय का। किसी ने गुटखा खाया और गाल सड़ गया, सिगरेट पिया फेफड़ा सड़ गया, और गलती भगवान की। आपने अलार्म लगाया तो बजा, आप हैंड वॉश कर रहे थे, अब झेलो, या तो दोबारा हैंड वॉश कर लेना। जब तक तुम्हारा पानी सूखेगा, तौलिए से पोंछोगे, तब तक तुमको सुनना पड़ेगा। 10 सेकंड तुमको सुनना पड़ेगा, या 15 सेकंड, या 20 सेकंड, वो तुमको सुनना पड़ेगा। व्यक्ति जो या 10 साल 20 साल तुमको झेलना पड़ेगा, या 50 साल झेलना पड़ेगा। जब जो टाइम है, अलार्म बंद करने में 1 सेकंड भी नहीं लगता है। हाथ सूखा होता तो आप बंद कर देते, आपके हाथ गीले हैं, उसमें साबुन भी लगा हुआ है, झाग लगा हुआ है, और हैंड वॉश तो कुछ होते हैं जो बहुत देर तक उसको रगड़ना पड़ता है, छूटता ही नहीं है। तो
5 सेकंड और एक्स्ट्रा सुनोगे आप। बात चाहे वो 5 सेकंड की हो या 5 साल की हो चाहे 50 साल की हो, बात तो समय की हो रही है ना। बीच तो अपने ही हुए। कुछ दुख आप 5 सेकंड झेलते हो, कुछ दुख आप 5 साल झेलते हो, और कुछ 50 साल झेलते हो, और कुछ तो जन्मों जन्मों तक झेलते हो। ऐसे भी दुख है। तो जो व्यक्ति दिव्यांग पैदा होता है, विकलांग पैदा होता है, किसने चुना उसके बॉडी को? आपने चुना। इस बॉडी को आपने चुना, पता है आपको? हाँ बिल्कुल सही है। इस बॉडी को मैंने चुना, इस बॉडी को इसने चुना, उस बॉडी को उसने चुना। हर एक कीड़ा अगर पैदा होता है तो उसने कीड़े की बॉडी को चुना है। किसने कहा था कीड़े की बॉडी को चुनने के लिए? क्यों ऐसे कर्म किए जो कीड़ा बनना पड़ा? तो कॉन्शसनेस। अगर आप किसी पक्षी को उड़ता हुआ देख के सोचते हैं कि वाह क्या मस्त लाइफ है इसकी, उड़ रहा है ऊपर आसमान से जमीन को देख रहा है, सबको दुनिया देख रहा है, काश मैं भी देख पाता। ठीक है, इच्छा पैदा करो, अगली बार तुम पक्षी बन के पैदा हो जाओगे। इच्छा पैदा करोगे, पूरे वो पूरा होगा। कुत्ते को बाहर देखते हो ओपन में सेक्स कर रहा है पब्लिक के बीच में, और आप सोचते हो, हंसते हो, मुस्कुराते हो, बोलते हो कि यार लाइफ हो तो देखो इसकी, तो अगली बार कुत्ता बनोगे। जो इच्छा पैदा करोगे वो बन जाओगे। यहां सारी इच्छा पूरी होती है, सोच समझ के इच्छा पैदा करना। ब्रह्मांड ये नहीं सोचता है कि ये इच्छा आपके लिए अच्छा है कि बुरा है। ब्रह्मांड सोचता है, परमात्मा सोचते हैं तुमने इच्छा पैदा की, लो तुम्हारी इच्छा पूरी कर देते हैं। ब्रह्मांड को एक बात आती है, तथास्तु, ये बोलने आता है। जो जैसा सोचोगे वैसा पाओगे। आपने सोचा कि मुझे ये बनना है, वो आप बन जाओगे। आप आज बनो, कल बनो, 10 साल बाद, 20 साल बाद या अगले जन्म में, लेकिन बनोगे पक्का। कोई अमीर है, उसने अमीरी की इच्छा पैदा की थी तो आज बन गया। अनजाने में जानबूझ के, उससे कोई मतलब नहीं है। इच्छा पैदा करोगे तो पूरा हो जाएगा। सोच समझ के इच्छा पैदा करना। तो सर सांसारिक जीवन को किस तरीके से व्यक्ति जिए कि जिससे वो थोड़ा मुक्त रहे माइंड से, बुद्धि से, ज्ञान से, हृदय से, दिल से, मन से नहीं। लेकिन जैसे मन ही रुकावट है। मन ही तो बोलता है कि चलो आज पी लेते हैं, कल से नहीं पिएंगे। ये कौन धोखा दे रहा है? मन से बच के रहो। ये तो गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि मन ही है जो सब पूरा एकदम सिस्टम सब ब्रेक डाउन करता है। मन ने कहा कि वाह पक्षी, हो गए पक्षी अगले जन्म में। मन ने कहा वाह कुत्ता, हो गए कुत्ते अगले जन्म में। मन ही तो है जो घुमा रहा है, पूरे ब्रह्मांड में जा रहा है आपको। लेकिन कुछ लोग इसी दुनिया में ऐसे भी हैं सर, ऐसे भी सांसारिक हैं जो अगर तकलीफ में है तो उनको ये लगता है कि जैसे अभी एक ईश्वर अजय ने किया था आपसे, कि जैसे इनको लगता है मैं पैदा हुआ 4 महीने पहले से मेरी बीमारी में पैदा हुआ, अब इतना बवाल मेरे सर पे आ गया है, इतनी जिम्मेदारियां आ गई, मैं ज्ञान लेने के लिए मेरे पास समय नहीं है। ज्ञान के लिए समय की जरूरत ही नहीं है। और आध्यात्म में घुसने के लिए जिसके पास समय नहीं है वही ज्ञान प्राप्त कर सकता है। जिसके पास समय ही समय है वो अपने समय को बर्बाद करेगा वासनाओं में, वो ज्ञान में नहीं जाएगा। ज्ञान में नहीं जाएगा। ज्ञान केवल तभी हो सकता है जब आपको दर्द हो रहा हो। जब तक आप दर्द में नहीं है तब तक आप ज्ञान में नहीं है। ज्ञान की तरफ आप आकर्षित ही नहीं होंगे। अगर आपको देखो, अगर बेहोश करके सर्जरी की जाए उसको दर्द का पता ही नहीं चलेगा। वो डॉक्टर की कृपा से ठीक हो जाता है पेशेंट, उसको दर्द का पता ही नहीं है। आपको दर्द का पता चले तो आप बेचैनी होगी ठीक करने की खुद को। अगर आपके पैर में दर्द शुरू हो जाए तो आप उसको ठीक करने के लिए प्रयास करोगे या नहीं? बिल्कुल। लेकिन अंदर में कीड़ा लग गया है, सड़ गया है, कोई बीमारी है, कोई गांठ है, कोई ट्यूमर है और आपको दर्द ही नहीं हो रहा है, बिल्कुल, तो क्या करोगे आप? उसके लिए इलाज के लिए जाओगे। आपको पता ही नहीं कि बीमारी भी चल रहा, अंदर में वो बीज चला गया बीमारी का, वो चला गया है। कैंसर होता है लोगों को और पता ही नहीं चलता। पता चलता है बहुत लेट। डॉक्टर बोलते हैं कि पहले आना चाहिए था, जब स्टेज बढ़ जाती है। तो अगर उसको शुरू में दर्द हो, जब कैंसर हुआ और पहले दिन से आपको दर्द शुरू हो जाए और आपको दवाई खाने से भी दर्द ठीक नहीं हो रहा है,
तो पहले स्टेज में ही आपका इलाज हो जाएगा, फिर तो आप जिंदा बच सकते हो। बिल्कुल। तो आप अज्ञानी हो, आपको पता ही नहीं है। अज्ञानता का के बारे में अगर आपको पता ही नहीं है कि मैं अज्ञानी हूं, तो आप ज्ञान की तरफ क्यों जाओगे जब आपको दर्द ही नहीं हो रहा है? 4 बहनों का दर्द, गरीबी का दर्द, बदकिस्मती का दर्द, जब तक आप दर्द कैसे, आप तो बेहोशी में, आप तो खुद को बेहोश कर लेते हो, दर्द क्यों होगा? मजे के लिए कुछ कर लेते हो तो आपको 24 घंटे बीत जाते हैं ऐसे। दर्द होता है कुछ समय के लिए, जहां सर दर्द हुआ आपने कुछ पी लिया, एक ड्रिंक ले लिया, दर्द गायब। बीमारी बढ़ रहा है, दिन ब दिन वो बड़ी होती चली जा रही है, समस्या बढ़ती चली जा रही है, और हमको दर्द ही नहीं हो रहा है। हम खुद को बेहोश कर लेते हैं और मस्ती में जीते हैं, और उसके बाद एक दिन जब होश में आते हैं तो मालूम पड़ता है कि वो जो बीज था जहर का, इतना बड़ा वृक्ष बन चुका है। हाँ, कैंसर हो गया अब तो गए, और तैयारी भी नहीं है, कुछ नहीं है। फिर परमात्मा तुमने क्यों किया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? एक छोटी सी कंफ्यूजन और है सर, कि जैसे हमारी कॉन्शसनेस, हमारी आत्मा ही बॉडी को चुनती है, कह सकते हैं। इस हिसाब से अगर मेरा अनुभव ये कहता है कि जब कॉन्शस, जो व्यक्ति की मृत्यु होती है, उस समय की जो इच्छा होती है, उसी हिसाब से वो भ्रूण ग्रहण करता है। हाँ, कह सकते हैं, लेकिन इसका जवाब थोड़ा लंबा होगा। पहले मैं आपको पहले वाले क्वेश्चन को और थोड़ा और कंप्लीट कर दूं, क्योंकि वो कंप्लीट नहीं हुआ था। इसका जवाब भी मैं आपको दूंगा बाद में। आपने कहा था कि आप जब पैदा हुए, कोई पैदा होता है तो उसको पहले से ही 4 बहन है, पहले से ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑलरेडी, ठीक है। पहले से ही गरीबी है, पहले से ही वो परेशानी लेके पैदा हुआ है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके ही पैदा हुआ है बहुत सारे, पहले ही। उसको वो इतना कर ही नहीं पाएगा, उसकी कैपेसिटी उतनी नहीं, उतनी कमाई भी नहीं कर पाएगा उतना। और ज्ञान के लिए मैं बता रहा हूं, रुकिए। अब जब कृष्ण पैदा हुए, जब मैं पैदा हुआ, तो मेरे भी घर में लोग, मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। मेरी भी बहनें, मेरी बड़ी बहनें हैं बहुत सारी, मेरे बड़े भाई हैं बहुत सारे। तो जब कृष्ण पैदा होते हैं, जब आप पैदा हुए, तो क्या सिचुएशन था? जब मैं पैदा हुआ तो मेरे घर में क्या हालत थी? जब वो पैदा होते हैं तो उनके घर में क्या हालत है? जब ये पैदा होते हैं तो इनके घर में क्या हालत थी? जब कृष्ण पैदा होते हैं तब उनके घर में कैसी हालत थी? उनका तो उनके पास घर ही नहीं, वो जेल में पैदा हो रहे हैं। जेल में पैदा हो रहे हैं। पैदा होते ही 7 लोगों का मर्डर हो चुका है। पैदा होने से पहले 7 भाई का मर्डर हो चुका है, और 8वें का इंतजार हो रहा था। 8वें का इंतजार हो रहा था। क्या ये सब हुआ आपके साथ? नहीं हुआ। पैदा होते ही मां से अलग कर दिया गया, क्या ऐसा हुआ आपके साथ? नहीं हुआ। अंधेरी रात में, बारिश में, पिताजी टोकरी में रख करके और यमुना पार करवा रहे हैं, मौत से लड़ रहे हैं, बारिश झमाझम हो रही है, दोनों की जो है जान एकदम। पैदा होते ही आपको दूसरी माँ मिली, ये माँ छूट अपनी, अब जो अपना डीएनए था वो छूट गया वहीं पे। जब आप 3 महीने के थे तभी से राक्षसों ने हमला करना शुरू कर दिया था, क्या ऐसा हुआ आपके साथ? नहीं, सॉरी। क्या आप कृष्ण से ज्यादा बदकिस्मत हैं? नहीं, ओवरऑल देखा जाए तो बहुत अच्छा लाइफ। आप कंपेयर करिए कृष्ण के तुलना में, कृष्ण किससे कंपेयर करिए खुद को, कि कृष्ण के साथ जो सिचुएशन था उसके अकॉर्डिंग आपका सिचुएशन कितना बेटर है उससे। आपके पास तो केवल 4 बहनें ही तो हैं, कोई जान से थोड़ी ना मारने आ गया है। बहुत लोडेड, बहुत। अगर इसको समझा जाए गंभीरता से, व्यक्ति अगर इसको समझ पाए तो कृष्ण का जीवन आपके तो पास बहुत थोड़ी गरीबी ही तो है ना, थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, थोड़ी सी, कोई आपके ऊपर अटैक तो नहीं कर रहा है ना 3 महीने की एज में, राक्षसों का हमला तो नहीं हो रहा है ना। आपके अपने दुश्मन, सगे मामा ही आपको मारने के लिए आ रहे हैं। तो आपकी स्थिति कितनी अच्छी है कृष्ण के मुकाबले? बहुत अच्छे। आपसे कितनी बदतर हाल में कृष्ण थे, और कृष्ण क्या, उनको आज पूर्ण अवतार कहते हैं। तो जब वो संभाल सकते हैं सिचुएशन को, तो आप क्यों नहीं संभाल सकते? जब वो लड़ सकते हैं, जब वो अपने आप को
ज्ञानी बना सकते हैं। जब उनको मुस्कुराने आता है वो मुस्कुरा सकते हैं, वो खुद पूरे मथुरा को हंसा सकते हैं, पूरे वृंदावन को हंसा सकते हैं, पूरे गोकुल को हंसा सकते हैं, सबको नचा सकते हैं, सबको माखन चुरा सकते हैं, और वो मटकी फोड़ फोड़ के ड्रामे वहां पे खूब नटखट बन करके अपने दुख दर्द को भूल करके वो लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। और जिनके माँ बाप ऑलरेडी जेल में बंद हैं, हाँ, सोचिए, वो बहुत ऐसे नहीं कहा गया क्योंकि 64 कलाओं में वो जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। 3 महीने की उम्र में जेल से छुड़ाना पॉसिबल नहीं है। जब वो वक्त आएगा तब वो भी करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सहमत किया इससे, है ना। तो एटलीस्ट कृष्ण की फोटो में देखिए, मूर्तियों में देखिए, क्या इतने विकट परिस्थिति के बाद भी क्या उनके चेहरे से स्माइल कभी गायब हुई है? नहीं क्या एक भी फोटो है जिसमें वो स्माइल ना कर रहे हो? नहीं, संसार को बहुत अच्छी दिशा दी। स्माइल में क्या ताकत है जानते हैं आप? मान लीजिए कोई दुश्मन आपका है, गाली गलौज कर रहा है आपके साथ, आपको मारना पीटने के प्लान षड्यंत्र कर रहा है, और आपको उनके दिखाने के लिए क्या क्या नहीं कर रहा है, और आप गए और खाली मुस्कुरा दिए और दुश्मन हार गया, क्योंकि आपकी मुस्कुराहट उसको बर्दाश्त नहीं होगी। आपको सुखी, आपको खुश नहीं देख सकता वो। तो जो आपको खुश नहीं देखना चाहता है, अगर उसने आपको मुस्कुराते हुए देख लिया तो वो तो हार गया। आपकी एक स्माइल उसको हरा देगी। कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल सत्य बात। कोई बदला नहीं लेना है, कोई रिवेंज नहीं। किसी ने मुझे नीचे गिराने के लिए क्या क्या नहीं किया, आपने अपनी आपको खतरे में डाल दिया, हाँ, ठीक है, और वो मेरे चेहरे का स्माइल गाइड नहीं कर पाया, तो कौन जीता कौन हारा? मैं जीता। अगर मैं स्माइल भी नहीं कर सकता हूं, इतनी भी आजादी मेरे पास नहीं है, तो मैं क्या इंसान हूं? मैं क्या हूं? हाँ, जितने जीव जंतु पूरे धरती पर हैं, उनमें से केवल इंसान ही है जो मुस्कुरा सकता है। ये शक्ति भगवान ने सिर्फ इंसानों को दी है। आप कितने लकी हैं कि आप मुस्कुरा सकते हैं, तो मुस्कुराते क्यों नहीं है? आपके पैदा होने से पहले आपके साथ भाई का मर्डर नहीं हुआ। आपके पैदा होने के बाद आपकी मां से आपको अलग नहीं किया गया। आपके ऊपर कोई अटैक नहीं हुआ है अभी, फिर भी वो मुस्कुरा रहे। आप क्यों नहीं मुस्कुरा सकते? सिर्फ इस बात के लिए मुस्कुराइए कि आप जिंदा हैं। क्या ये छोटा रीजन है कि आप जिंदा हैं? अगर आप जिंदा ही नहीं होते तो आप यहां पे सवाल जवाब कर रहे होते। सवाल ही नहीं उठता। जो भी गरीबी में या जो भी है, कम से कम आप उनको देख पा रहे हैं, वो जिंदा है। उन्हें कैंसर नहीं हुआ, उनको टीबी नहीं हुआ, उनको पोलियो नहीं हुआ, उनके पास कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, वो अंधे नहीं है, बहरे नहीं है, कोई कुछ ऐसी मजबूरी नहीं है, वो भीख नहीं मांग रहे हैं। कम से कम इसी बात के लिए स्माइल करिए। स्माइल करिए। जो हालत है उससे बदतर हाल भी हो सकती है। हाँ, बहुत बदतर हो सकती है, बहुत बदतर हो सकती है लोगों की, है ऑलरेडी है इसी लाइफ में। बिल्कुल है, बहुत। आपके पास कपड़े हैं, किसी के पास कपड़े भी नहीं है। कपड़े भी नहीं। आपके पास रोटी कपड़ा मकान है, लोगों के पास वो भी नहीं है। आप स्माइल करिए। आप स्माइल करने के लिए आपको किसी गुरु की जरूरत पड़ेगी। मैं आदेश करूंगा तब आप स्माइल करेंगे। मुझे बोलने की जरूरत पड़ रही है कि आप स्माइल करो, ये भी मेरे को बोलना पड़ेगा। आप इस लेवल पर चले गए हैं कि आपको कोई तीसरा आदमी बोलेगा स्माइल करो, तब आप स्माइल करेंगे। तो फिर आपका क्या हो सकता है? क्या इलाज है बताओ? जो स्माइल करने की भी ट्रेनिंग दे, प्यार करना सिखाए, हंसना सिखाए, बोलना सिखाए, ये कोई सिखाने की चीज है? नहीं, ये तो बड़ा जवाब मिला लोगों को। ये तो आप अगर स्माइल करते हैं, हजारों लाखों करोड़ों दुख दर्द के बाद भी अगर आप स्माइल करते हैं, तो वो स्माइल आपको रास्ता बताएगी कि कैसे अब आपको अचीव करना है वो अमीरी, या जो आप चाहते हैं, जो भी आपकी इच्छा है। आप चाहते हैं कि बहनों की शादी बड़े घर में होगी। आप चाहते हैं कि मैं भी बहुत बड़ा आदमी बनूं, अब बनेंगे। स्माइल आपको आइडिया देगा, दिमाग चलाएगा, मन को हराएगा, वहां से रास्ते खोलते हैं। मैनिफेस्ट करना सीखेंगे, कल्पना करना सीखेंगे। सीखिए। इसलिए ज्ञान की जरूरत है। जो लोग सोचते हैं कि ज्ञान की क्या जरूरत है, ठीक तो चल तो रहा है। हाँ, तो आप ड्रिंक करने के बाद तो सब ठीक ही चल रहा है। सब ठीक ही चल रहा है। जब फ्रस्ट्रेट हुए ड्रिंक कर लिए, ठीक है सब। जब होश में आएगा तब मालूम पड़ेगा ना कि दर्द कितना है। जब तक आप बेहोश हैं, दर्द का पता ही नहीं चलेगा आपको। तो अगर आपको लगता है कि सब ठीक ही है, तो मैं क्यों पढ़ूं लिखूं, मैं क्यों ज्ञान प्राप्त करूं, मुझे क्या जरूरत है मेडिटेशन करने की, सब ठीक तो चल रहा है।
बेहोशी में सब ठीक ही लगता है, होश में आएंगे तब मालूम पड़ेगा गड़बड़ हो गया, सब टाइम निकल गया। रहा सवाल कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए समय की जरूरत है। क्या आप काम करते करते ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते? कौन सा काम कर रहे हैं आप? कौन सा ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आप एक लीड लगा करके कुछ सीख नहीं सकते, वीडियो नहीं सुन सकते? कौन सा काम कर रहे हैं जिसमें आपको लीड लगाने के लिए अलाउ नहीं है? घर तो आते होंगे 10 मिनट 5 मिनट, खाने के लिए कितना वक्त निकालते हैं? 5 मिनट 7 मिनट। तो 5-7 मिनट के लिए आप वीडियो देखने का समय निकाल लीजिए, कुछ पढ़ने का समय निकाल लीजिए जब खाली बैठे होते हैं। ऐसा कौन सा काम है जो ड्रिंक करने के बाद अलाउड है लेकिन पढ़ाई करने के बाद अलाउड नहीं है? मैं बहुत बिजी था, मैंने जॉब किया, मैंने बिजनेस किया, मैंने बहुत कुछ किया, मैंने एकेडमी खोली, मैंने म्यूजिक सिखाया, पेंटिंग सिखाया, वर्ल्ड रिकॉर्ड तक बना। मेरे पास भी टाइम नहीं था। मैंने सोशल वर्क बहुत सारे किए, बहुत सारे एनजीओ में फ्री ऑफ कॉस्ट काम किया। एनजीओ में तो फ्री ऑफ कॉस्ट ही काम करना होता है। कभी किसी से पैसे नहीं लिए, कभी कुछ, अगर मुझे पैसे की जरूरत पड़ी मैंने कर्जे लिए, चुकाया, कुछ चुका रहा हूं, कुछ अभी तक चुका भी नहीं पाया, ऐसा भी है। लेकिन मैंने फोर्सफुली किसी से कोई पैसा चार्ज नहीं किया। जो जितना दे सकता था अपनी मर्जी से। मैं म्यूजिक भी सिखाता हूं, जो मेरा कोई ऐसा नहीं है कि जो मेरी फीस है उतना आपको देना पड़ेगा वरना मैं सिखाऊंगा नहीं आपको, ऐसा नहीं है। आप नहीं दे सकते, आप फ्री में सीख लीजिए, जो दे सकते हैं उतना दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं उस तरह का इंसान हूं। मैं बहुत बिजी था, मेरे पास टाइम नहीं था। फिर मैंने सोचा कि मैं जो इतना बिजी हूं ये कब तक चलेगा, कब तक मैं बिजी रहूंगा? 60 साल 70 साल? एक समय के बाद घुटना जवाब दे देगा। हाँ, फिर क्या करें? एक समय के बाद कमर काम नहीं करेगा, कलाई नहीं घूमेगी, हाथ नहीं चलेगा, कंधा नहीं चलेगा, बॉडी नहीं चलेगी। उस दिन क्या होगा? तो समय देखिए, अगर अभी आप बोले, आप मुझे बताइए इस वक्त बॉलीवुड में सबसे बिजी कौन है? अमिताभ बच्चन या जो कोई ऐसा हीरो, ऐसी कोई हीरोइन जिसके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, वो शूटिंग में व्यस्त है? अक्षय कुमार बहुत बिजी हैं, उनके पास बहुत सारी मूवीज आती रहती है, साल में 4 मूवी करते हैं, बहुत बिजी हैं। ठीक है, उनको आप यहां बुलाएंगे तो आएंगे? अब जिज्ञासा होगी तो नहीं, पैसा। हाँ, पैसा देंगे तो। आप उनको बोलिए कि सर सेक्टर 18 में ना, नोएडा में मेरा ऑफिस है, बस मैं चाहता हूं कि आप 1 घंटे के लिए आए। उनका मैनेजर फोन उठाएगा और गाली देके फोन काट देगा। बोला क्या पागल वागल हो गए हो? अब आप उसको बोलिए कि सर 1 घंटे का 20 करोड़ दूंगा। अब वो शूटिंग छोड़ के भी आ जाएंगे। हाँ, तब टाइम निकाल लेंगे। आपको जब लगता है कि ये काम इंपॉर्टेंट है तो आप टाइम निकालते हैं। आप एग्जाम छोड़ देते हैं, आप खाना छोड़ देते हैं, आप शादी छोड़ देते हैं, आप फ्लाइट में इमरजेंसी लैंडिंग करवा के भाग के चले जाते हैं। क्यों? आपको लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसको आप इंपॉर्टेंट समझेंगे उसको आप टाइम देंगे। अभी आप नौकरी को इंपॉर्टेंट समझ रहे हैं तो नौकरी को टाइम देंगे। परिवार को जिसे समझेंगे तो परिवार को टाइम देंगे। अभी घर में इमरजेंसी में कोई एक्सीडेंट हो जाए तो अभी आप छुट्टी लेके जाएंगे या नहीं? बिल्कुल जाएंगे। तो फिर टाइम कहां से आ जाएगा? टाइम, क्योंकि आपको लगता है कि वो इंपॉर्टेंट है, वो इमरजेंसी है। जो इम्पोर्टेंट रहेगा उसके लिए टाइम निकलेगा। अगर ज्ञान प्राप्त करना इमरजेंसी है तो ज्ञान के लिए आप छुट्टी लेकर टाइम निकालिए। बिल्कुल बिल्कुल। टाइम निकालना मैं सिखाऊंगा, टाइम निकालना कोई सिखाएगा आपको? नहीं, टाइम तो खुद ही मैनेज करता नहीं। है। अभी इमरजेंसी में कोई कॉल आता है कि पापा जी की हड्डी टूट गई है, छत से गिर गए हैं, तो आपको तो कोई सिखाएगा कि टाइम छुट्टी कैसे मांगते हैं, एप्लीकेशन कैसे देते हैं? अरे नौकरी, अगर छुट्टी नहीं देगा मालिक तो नौकरी छोड़ के आप चले जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा है कि नहीं? अच्छा, इसी से सर एक क्वेश्चन याद आ गया कि काफी लोग अब ओशो को भी फॉलो करने लगे हैं। नई जनरेशन ज्यादा सुन रही है ओशो को। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हमारे मित्रों ने भी पूछे कि ये बताइए कि त्रिपाठी जी, ओशो कहते हैं धन नहीं तो ध्यान नहीं, ये कहाँ तक सही है? अगर आपको भूख लगी है और आपके पास खाने के पैसे नहीं है, पेट में दर्द हो रहा है, और मैं बोल रहा हूँ कि आत्मा है परमात्मा नहीं है, कि परमात्मा है, आत्मा से मिलन करवाना है, आप मेरी बात सुनेंगे या पेट दर्द पर ध्यान जाएगा? पहले पेट दर्द, तो पहले क्या चाहिए? पहले भोजन, पहले रोटी कपड़ा मकान चाहिए।
उसी को वो धन कह रहे हैं। धन का मतलब रोल्स रॉय नहीं, धन का मतलब कम से कम इतना तो हो कि तुम आराम से बैठ सको। आराम से बैठ सको, नहीं बैठे नहीं कि बाहर से खटखटाहट शुरू हो जाएगी। अगर मैं किसी भूखे आदमी को बोलूं, जो भूख से मर रहा है, उसको बोलूं कि तू 1 घंटा मेरा प्रवचन सुन, भंडारे में खाना मिलेगा, सुन लेगा वो पेट के लिए सुन रहा है, हाँ, ज्ञान के लिए थोड़ी सुन रहा है। सर यही जो कहा था अभी आपने कॉन्शसनेस के लिए, जो मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि हम ही अगर मृत्यु के बाद अगर बॉडी को हम ही चुनते हैं, तो ये कैसे डिफाइन होगा कि हम किसी विकलांग बॉडी को चुन लिए या किसी कमजोर भ्रूण को चुन लिए, या हमारी कॉन्शसनेस, मुझे लगता है कि जो लास्ट मृत्यु के समय जो इच्छा होती है वो उसी के अकॉर्डिंग हम, एक फाउंडेशन होती है, उसी के अकॉर्डिंग आपको भ्रूण मिलेगा। क्या इच्छाओं पर आपका कंट्रोल है? नहीं, इच्छा तो अनंत है, कितना भी इच्छा करते चलिए। आपका मन खेल रहा है आपके साथ। हाँ वही। तो आपका मन छल कर रहा है, आपका मन शकुनी है। तो शकुनी को टक्कर कौन दे सकता है? दिमाग, कृष्ण, बुद्धि। अगर मन शकुनी है तो आप भी कृष्ण बनिए, दीजिए ईट का जवाब पत्थर से। मन खेल रहा है ना, आप भी खेलिए मन के साथ। मन को भी बेवकूफ बना के रखिए, मन आपको बेवकूफ बना रहा है। मन आपके साथ खेल रहा है, आप भी खेलिए मन के साथ। मन इच्छा पैदा कर रहा है, मन बोलेगा कि ये वाली गाड़ी चाहिए। अब आप मन की बातों में आ गए, आपको रात को नींद नहीं आ रही है। जब तक गाड़ी लेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, आप तो उलझ गए। अब आप उस गाड़ी के लिए जॉब करेंगे, काम बढ़ाएंगे, पैसे अरेंज करेंगे, लोन लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, कुछ ना कुछ तो दिमाग लगाएंगे कि अब मुझे ये वाली गाड़ी नहीं, अब ये मुझे ये वाली गाड़ी चाहिए जो इससे 10 गुनी महंगी है। मान लेते हैं आपकी गाड़ी कितने की है जो अभी आप यूज करते हैं? 12 लाख की है। अभी अचानक से आपके आंख के सामने से कोई BMW गुजरती है, जगुआर गुजरती है, ये ले ले। अब वो 50 लाख से स्टार्ट होती है, मान लीजिए कोई गाड़ी। अब सोचेंगे कि यार इससे मेरा मन भर गया, अब मुझे ये वाली चाहिए। ये किसने बोला? मन ने बोला। और आप उसकी बातों में आ गए और आपने अपना 10 साल और खराब कर लिया, 10 साल का EMI करवा लिया। रिस्पॉन्सिबिलिटी आप एक और ले ली है, क्योंकि अभी उतना बजट नहीं था तो हमने ले ली। तो आपको जाल में फंसाया किसने? मन ने। तो मन आपके लिए जाल बिछा रहा है। तो आप अगर मछली हैं तो फंस जाएंगे, लेकिन अगर आप कृष्ण हैं तो आप नहीं फंसेंगे। तो अब आप मन को समझा रहे हैं कि देख बेटा, तेरी इच्छा बहुत हो गई, तेरा गेम बहुत हो गया, अब तू मेरी सुन। अब तुम उन लोगों को देख जिसके पास ये गाड़ी 5 साल से ऑलरेडी है, जो चला रहे हैं, और जाके देख गाड़ी की हालत। 5 साल 10 साल उसका मन भर गया है। अब उस गाड़ी में स्क्रैच भी लगता है तो उनको कोई चिंता नहीं है, और नया नया में चिंता है, नया नया में है, पुरानी हो गई, अब उस पर धूल मिट्टी जमी है, उसको धोता भी नहीं है, वॉश भी नहीं कर रहा है। उसके बड़े सपने हैं, वो हेलीकॉप्टर के बारे में सोच रहा है। वो 5 करोड़ की कार प्लान कर रहा है, वो 50 लाख वाली गाड़ी अब नहीं चलाएगा, क्योंकि उसको भी मन ने उलझा रखा है। अब मन, उसका जो मन है वहां गेम खेल रहा है। अब उसको सपना दिखा दिया 5 करोड़ वाली, और जिसके पास 5 करोड़ वाली गाड़ी ऑलरेडी है, 5 साल यूज कर लिया, उसको सपना दिखा रहा है 50 करोड़ वाली, उसको हेलीकॉप्टर, प्राइवेट जेट। तो ये मन का गेम है। आप अगर समझ गए, प्रज्ञा बोलते हैं इसको, अगर प्रज्ञा जागृत हो गई तो मन के खेल में आप फंसेंगे नहीं। तो जब मन के गेम में आप नहीं फंसते तो आपकी इच्छा खत्म हो जाती है। जहां इच्छा खत्म हुई, मुक्ति। तो इतना आसान तो नहीं है प्रज्ञा को अपने अंदर उतारना। आप YouTube के वीडियो देख करके प्रज्ञा को उतार नहीं सकते। नहीं। प्रज्ञा केवल तभी होगी जब आप अपने अज्ञानता के दर्द को समझेंगे। अज्ञानता के टाइम पर अगर आप पी लेंगे तो दर्द महसूस नहीं होगा। दर्द महसूस नहीं होगा तो आप एफर्ट ही नहीं करेंगे। एक जिसका पेट डॉक्टर ऐसे काट देता है, वो पेशेंट क्या उसको पेशेंट को एफर्ट करता है कि उसको वापस जोड़े, खुद से टाका लगा दे, या डॉक्टर को लात मार के भगाए कि ये तुमने क्या किया? पेशेंट आराम से मस्ती कर रहा है, बेहोश है,
पेशेंट को पता ही नहीं दर्द का, तो डॉक्टर ने उसकी जान बचाई। वहां पे गलती से पेट फट जाए, गोली लग जाए पेट में अचानक से बॉर्डर पे, तो आपका हाथ क्या करेगा? उस जख्म को दबाएगा। बिल्कुल, सबसे पहले। ठीक है, आप कोई वहां पे डॉक्टर नहीं है, आप खुद अपने ट्राई कर रहे हैं बचाने का। आप बचेंगे नहीं बचेंगे बात की बात है, नहीं बचेंगे, लेकिन आप ट्राई करेंगे कि सांस और लें, पानी पिएं और उसको दबा के रखें। ब्लीडिंग हो रही है उसको बंद करें, गोली फंस गई अंदर। लेकिन जब डॉक्टर आपको चीर रहा है वहां पे, तो आप आराम से, क्योंकि आप बेहोश हैं। तो रियल लाइफ में भी आप जब बेहोश हो जाते हैं, बेहोशी मतलब क्या? अज्ञानता ही बेहोशी है। तो आपको अज्ञानता ही खुद ही बेहोश कर देती है, तो अज्ञानता का दर्द ही नहीं होता आपको, तो आप ज्ञान लेने के लिए एफर्ट भी नहीं लगाएंगे, तो मन आपको उलझा देगा। मन तो चाहता है कि आप अज्ञानी रहें। अज्ञानता में आप चिड़िया को चुनते हैं, कुत्ते को चुनते हैं, पेड़ पौधों को चुनते हैं, कीड़े मकोड़े को चुनते हैं, आप अमीरी चुनते हैं, गरीबी चुनते हैं, पढ़े लिखे पेरेंट्स चुनते हैं, मूर्ख पेरेंट्स चुनते हैं। अज्ञानता में ही आप अपर कास्ट लोअर कास्ट चुनते हैं। अज्ञानता में अगर आपको जानबूझ करके बोला जाए कि आपका पुनर्जन्म होना है, आप कहां पैदा होना चाहोगे? आप बोलोगे अंबानी घर पैदा कर दो, लेकिन आप होश में नहीं है। कोई दारू पी के नाले में गिर गया, उसको गिरने का शौक लगा था क्या? गिर गया, अनजाने में गिरा। आप जब होश में नहीं रहते तो आप जो भी करते हैं वो गलत ही होता है। तो वही लास्ट समय की जो इच्छाएं होती हैं, उसी हिसाब से कॉन्शियसनेस हमारी बॉडी लास्ट वक्त में जो इच्छा है, जीवन भर में आपकी जो प्रवृत्ति होगी, वो अंत में इकट्ठा होकर के आएगी, वही ट्रांसफर होगी। और वहां पर इच्छा आपके कंट्रोल से बाहर हो जाती है। आपकी बेवकूफी की वजह से वो इच्छा बाहर हो जाएगी आपके कंट्रोल से। फिर जो इच्छा बनेगी उसके अकॉर्डिंग बॉडी मिलेगा। तो आपने अपने आप को ऐसा कुछ कर लिया है कि अब आप आउट ऑफ कंट्रोल है। आपने इतना पी लिया है कि अब आप खड़े भी नहीं हो पा रहे। अब आप भगवान के भरोसे जी रहे हैं। अब पृथ्वी की जो ग्रेविटी है ना, वो काम कर रही है। अब ग्रेविटी आपको गिराएगी, उठाएगी। पब्लिक लोग, अब आपका जीवन पब्लिक के हाथ में है। जीवन भर वही संयम से अगर कंट्रोलिंग होती मन पे और इच्छाओं को समझ के चलते, हाँ, तो शायद लास्ट के समय पे इच्छाएं अच्छी होती। वहां पर तो आपकी मर्जी ही नहीं चलेगी। लास्ट में आपकी मर्जी तब तक चलेगी जब तक आप होश में हैं। हाँ, उसके बाद तो कॉन्शियसनेस अपना। तो आप अपने आप को बेहोश करने के लिए क्या करते हैं? बहुत सारी चीजें लोग करते हैं। आप मूवी देखते हैं, वो भी बेहोशी है। जब तक फिल्म चल रही है, मूवी चल रही है, तब तक आप सुख दुख भूल के बैठे हैं। वहां सुख मिल रहा है 3 घंटे। 3 घंटे के लिए आपको याद नहीं आ रहा है कि आप एक गरीब आदमी हैं और आपको पैसा कमाना है। और आपकी 4 बहनें हैं। 4 बहनें नहीं आएगा, बस 3 घंटे नहीं आएगा। आपको वहां आमिर खान दिख रहे हैं, वहां पे सलमान खान दिख रहे हैं, अमिताभ बच्चन दिख रहे हैं। ठीक है, तो बेहोशी के लिए आप क्या सब करते हैं? बेहोशी के लिए आप जो कुछ भी करते हैं सब बेहोशी के लिए ही करते हैं। सब बेहोशी के लिए ही करते हैं। होश में आने के लिए क्या करते हैं? होश में आने के लिए आपको ज्ञान की जरूरत होगी, बिल्कुल, एक्सपीरियंस की जरूरत होगी, थोड़ी पढ़ाई लिखाई की जरूरत होगी, थोड़ी कुछ वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगी, यूट्यूब पे सही कंटेंट देखने की जरूरत होगी। तो आप होश में आने के लिए क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ना तो आप किताब पढ़ रहे हैं, ना आप वीडियो देख रहे हैं, ना कोई सवाल जवाब कर रहे हैं, ना अपनी बात कहीं रख रहे हैं, ना किसी से कुछ पूछते हैं। पूछते भी हैं तो आपको आप अपने तरह के लोगों से पूछते हैं जो खुद ही बेहोश है। अगर आप बेहोश लोगों से सवाल पूछेंगे तो उनका वहां से क्या आंसर आएगा? तो क्या है? जो आप ही की तरह है, जो आप ही के जैसे हैं, आपके दोस्त लोग हैं, तो आप ही के जैसे होंगे ना। बिल्कुल। तो आप अपने दोस्तों से पूछेंगे तो वहां से क्या आंसर आएगा? वही आएगा, निगेटिव आंसर आएगा। नहीं, जो आंसर आपके पास पहले से है वही आंसर आएगा। क्योंकि आप अपनी बराबरी वालों से पूछ रहे हैं। थोड़ा जो आपसे ऊपर है उनसे पूछिए तो आंसर बदल जाएगा। और आज के टाइम पर तो ऐसा भी हो रहा है कि आपको ऐसा लगेगा कि वो आपसे बहुत ऊपर हैं और मालूम पड़ेगा वो आपसे बहुत नीचे हैं। इस हिसाब से तो वैदिक सभ्यता में अपने यहाँ वैदिक ज्ञान में जो ये कहा गया है कि पूर्व जन्म की पूरी छाप नए जीवन पे होती है, ये तो बिल्कुल सत्य है। अगर ये बात वेदों में नहीं लिखी होती तब भी जरा खुद सोच के देखिए। हाँ, बिल्कुल प्रमाणित है। वेद में लिखा है इस वजह से नहीं। हाँ, खुद अनुभव से प्रमाणित है भाई। आप दिमाग लगाइए, सोच के देखिए।
फिर आपको मालूम पड़ेगा कि जो आप सोच रहे थे वही वेद में लिखा है। वही वेद में लिखा है। तो आपकी सोच और वेद जब मैच हो जाए तो इसका मतलब आप सही ट्रैक पे हैं। सही ट्रैक पे, बिल्कुल सही। तो वेदों को केवल वेद क्यों जरूरी है, ये पता करने के लिए कि आप सही ट्रैक पे हैं कि नहीं। हाँ बिल्कुल, यही बुद्ध ने भी डिफाइन किया, कोई दो राय नहीं। ये नहीं कि वेद में लिखा है इसलिए मैं मान रहा हूँ, जो मैं मानता हूँ वो वेद में लिखा हुआ है। ओवरऑल वो हमारा जो मैं मान रहा हूँ और जो लिखा है वो तो मैच हो गया हमारा। जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैंने एक्सपीरियंस किया, वही गीता में लिखा है। तो सर एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया बड़ा अच्छा, कि अगर क्या नाम है कि ये तो ठीक है डिफाइन हो गया, बड़ा अच्छा है कि हम इच्छा अगर हमारी मान लीजिए हम 84 लाख योनियों से घूम के आए, मानव तन मिला हमको। अब जैसे इच्छा हमारी लास्ट, मान लीजिए हमने किसी कुत्ते को पाल लिया अपने घर में, वो उस कुत्ते से बड़ा प्रेम रहा, जीवन भर प्रेम रहा, अंत समय में अगर इच्छा उस कुत्ते की तरफ चली गई तो जीवन कुत्ते का मिल जाएगा। देखिए, जब तक आप जवान हैं और ताकतवर हैं, जब तक आप जीवित हैं और आपकी मर्जी चल रही है कि कुत्ते को पालना है कि नहीं पालना है, उसे कितना प्यार करना है कि नहीं करना है, अगर ज्ञान है आपके पास, जब ताकत है और आप अपने कंट्रोल में हैं, तब उतना अटैचमेंट उससे नहीं होगी। नहीं, आपकी मर्जी है वहां पे कि आप प्यार करें या ना करें, आप उसको लाएं घर में या ना लाएं, आपकी मर्जी चलेगी। लेकिन जब आप आखिरी सांस गिन रहे हैं तो वहां आपकी मर्जी नहीं चलती, क्योंकि आपके पास ताकत नहीं बची है। वहां चेतना में जो सबसे ज्यादा तो वहां पर आपने जो कर्म किए होंगे उसका इकट्ठा परिणाम वहां निकल के आएगा। बिल्कुल, जैसे वो रिजल्ट कॉपी जब आप लिख रहे हैं ना आंसर शीट में, तो आपके कंट्रोल में सब कुछ, आप लिखेंगे नहीं लिखेंगे, सही गलत जो भी आपके कंट्रोल में है। जिस दिन रिजल्ट आएगा ना, तो अखबार में आपका नाम आएगा नहीं आएगा, आपके कंट्रोल में नहीं है। हाँ बिल्कुल सही है, वो तो जो आपने किया होगा वही आएगा। वो जो जज हैं जिन्होंने आपको मार्क्स दे रहे हैं, जो कॉपी चेक कर रहे हैं, उनके हाथ में है कि आपको फेल करना है पास करना है, वो देख करके। वो भी आप ही आपके, अगर वो ईमानदारी से कॉपी चेक कर रहे हैं तो पास फेल भी आप ही के हाथ में था, बिल्कुल रिजल्ट भी आप ही के हाथ में है। आपने ठीक लिखा होगा तो आप पास हो जाएंगे, अगर ईमानदारी होगी तो, क्योंकि ब्रह्मांड में ईमानदारी होती है। मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ जहां पर करप्शन की बात नहीं कर रहा मैं बात कर रहा हूँ भगवान के घर में कोई करप्शन नहीं है, परमात्मा घर में कोई बेईमानी नहीं होती है, वहाँ ईमानदारी है। तो अगर आप सही आंसर लिखते हैं तो सही रिजल्ट आएगा, क्योंकि रिजल्ट के दिन आप भगवान से प्रार्थना करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि आपने जो लिखा होगा वो आएगा। प्रार्थना करें तब भी, नहीं करें तब भी। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं चाहूंगा थोड़ा सा रुकिए जी, चाय पीजिए, पानी पीजिए, फिर हम मिलते हैं दूसरी वीडियो में आप सबको। धन्यवाद, थैंक यू।